इनके लबे रंगी की निछावर थी कि जिसने। गुलफ्शा कुरैशी की जानिब से एक सवाल है, कपड़े को पाक करने का तरीका जो इन्होंने पूछा है। एक वीडियो थी वॉशिंग मशीन के अंदर कपड़े पाक और नापाक धोना गुनाह है, उसके ताल्लुक से शायद इनका सवाल था कि यानी अगर सारे कपड़ों को एक बाल्टी के अंदर डालने के बाद किस तरह दिल में इत्मीनान हो कि वो कपड़े पाक हो गए, उसको पाक करने का क्या तरीका। और शायद इसी से रिलेटेड एक सवाल और फ़रहीन मेमन करके यूज़र का एक सवाल है। वो ये पूछती हैं कि घर उनकी फ़ैमिली बड़ी है और उनको भी कपड़े पाक करने का क्या मामला करना चाहिए। फ़ैमिली बड़ी से मुराद ये है कि कपड़े भी ज़्यादा होते हैं और एक एक फ़र्द से ये पूछा भी नहीं जा सकता कि भाई आपके कपड़े पाक हैं या नापाक, तो ऐसी सूरत में क्या करना चाहिए। और कपड़े पाक करने के मुतालिक और भी बहुत सारे सवाल हैं, मैं मजमून सबका जवाब दे देता हूँ। ये कपड़े पाक करने से मुराद ये 3 दफ़ा का जो धोना होता है, ये पानी और टंकी वगैरह में इसमें कोई धोने का 3 दफ़ा का मामला नहीं है। ये जब उस टाइम में जब टंकियाँ नहीं चलती थी उस दौर का 3 दफ़े का धोने का एतबार है। यहाँ एतबार ये है कि कपड़ा अगर पाक हो जाए और ये दिल में इत्मीनान आ जाए पानी निकालने के बाद कि ये कपड़ा पाक हो गया, तो ये इत्मीनान क़ल्बी काफ़ी है, दिल में इत्मीनान हो जाना चाहिए। अब ये कि अगर सारे नापाक कपड़े हैं, आप उनको एक मरतबा सारी बाल्टी के अंदर जमा करके नल को खोल दें और पानी के अंदर उसको नापाक कपड़ों को डूबा रहने दें। जब वो नापाक पानी सारा निकल जाए, उसमें नया पानी आता रहे और मैला पानी जो है उबलने के बाद वो सब निकल जाए बाल्टी से और दिल को इत्मीनान हो जाए कि अब ये शायद पाक हो गया होगा, तो ऐसी सूरत में वो कपड़े जो है वो पाक हो जाएंगे। अब रहा कि बहुत से कपड़ों पे दाग या धब्बे अगर ऐसे रह जाएंगे कि भाई जिनको छुटाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो अगर बहुत धोने के बाद भी किसी नजासत का धब्बा जाता नहीं है लेकिन उसको अपनी ताकत के मुताबिक धो लिया गया, तो ऐसी सूरत में वो कपड़ा भी पाक हो जाएगा। और जैसा कि इन्होंने फरमाया कि अगर फैमिली बड़ी है और एक एक से पूछना मुमकिन भी नहीं, और ऐसा भी मामला पेश आता है अक्सर इस्लामी बहनों के साथ, ये कपड़े का मालूम नहीं किया जा सकता कि भाई किसके पाक हैं किसके नापाक। एक तो यानी हया का तकाजा भी रहता है कि औरत पूछ नहीं पाती, तो ऐसी सूरत में क्या करना चाहिए कि जेंट्स हजरात जो होते हैं वो भी इसका इजहार नहीं करते, वो मैले कपड़ों के अंदर कपड़े डाल दिए और अपने जो है न चलते बने। अब जब कपड़ा धोने का मामला पेश आता औरत के साथ, तो ज़ाहिर है उसको मालूम नहीं होगा तो वो सारे कपड़ों को मिला देगी। तो इसके लिए औरत के सर पर उस वक्त गुनाह है जब उसको मालूम हो कि ये कपड़ा पाक है और नापाक है, और वो वॉशिंग मशीन में डाल के सबको एक साथ धो दे, यानी पाक नापाक को मिला दे उस सूरत में। और अगर ऐसा है कि उसको मालूम ही नहीं है, तो इसमें औरत की फिर कोई ख़ता भी नहीं। अब रहा ये कि फ़ैमिली बड़ी है, सबसे पूछ नहीं सकते, तो इसके लिए सबसे बेहतर तरीका ये है कि अगर आपको जिन कपड़ों के ऊपर डाउट होता है, यानी ऐसा कि जैसे जो नीचे के जिस्म पे पहने जाने वाले कपड़े हैं, आप उन सब कपड़ों को एक साथ जमा करने के बाद सबसे पहले इनको एक सादे पानी में निकाल लें। सादे पानी से मुराद ये वही कि बाल्टी के अंदर डाल के नल खोल दें और इसको हाथ से टेम्परेरी तौर पर ऐसी मल दें ऐसी जगह से कि जहाँ आपको शक हो कि यहाँ गंदगी लग सकती है या यहीं पर गंदगी ज़्यादा कपड़े की लगती है, जैसे कि पेशाब की जगह के मकाम को। इसी तरह कपड़े को हाथ से आपस में रगड़ने के बाद और सादे पानी से निकाल दें और एक एक कपड़ा टेम्परेरी इसको निकाल दें निचले कपड़े को। जब वो कपड़े धुल जाए तो दिल में इत्मीनान आ जाए कि हाँ ये पाक हो गए होंगे, तो अब इनको ऊपर के और नीचे के सारे कपड़े मिक्स करके मशीन में डाल के धो दें। ये इसका सबसे ज़्यादा आसान तरीका है। यानी ये वो जिस कपड़े के बारे में शुबा हो या फिर आपने कहा कि पूछ नहीं सकते और ये भी नहीं मालूम कि कौन सा पाक है कौन सा नापाक है, तो इसमें यही चाहिए कि आप किसी बड़े टब या बाल्टी में पानी को खोल के उन पहले सादे पानी से उन कपड़ों को पाक कर लें, दिल में इत्मीनान कर लें। दूसरा ये कि पानी अगर मान लीजिए कि मशीन के अंदर आपने कपड़े डाल दिए, ये मालूम नहीं कौन से पाक है कौन से नापाक, तो जब तक मालूम ही नहीं तो नापाकी का हुक्म भी नहीं दिया जा सकता। मगर ये कि धुलने के बाद जब वो कपड़े पानी के अंदर निकाले जाते हैं टंकी में, जो आखिरी पानी निकाला जाता है कपड़ों को फैलाने से पहले, तो ऐसी सूरत में वो पानी में भी कपड़े जो है वो पाक हो जाते हैं। और उसमें भी कोई 3 दफ़ा धोने का मसला नहीं है, बस ये कि नल के नीचे अगर कपड़ा है उसको खूब अच्छी तरह से अपनी ताकत भर निचोड़ दिया गया है, 2-3 दफ़ा उसका पानी निकाल दिया गया। और ऐसा ही होता है कि 2-3 दफ़ा निकाल दिया जाता है और ताकत भर उसको अच्छी तरह निचोड़ दिया गया, तो अगर वो कपड़ा नापाक भी था तो वो आखिरी पानी किससे वो कपड़ा फिर पाक हो जाएगा। इससे दिल में शक शुबा नहीं रखना चाहिए। बहुत से लोगों को ये वसवसा पैदा होता है कि अगर वो वॉशिंग मशीन में पाक नापाक एक साथ धो दिए थे, अब फिर हमें मालूम नहीं था, बाद में पता चला ये कपड़ा नापाक था, अब हमने उसमें नमाज़ पढ़ दी तो क्या होगा। तो ऐसा नहीं है कि वो कपड़ा नापाक ही रह गया, क्योंकि पानी में धुलने के बाद पाक तो हो ही गया। और अगर वो नजासत के पानी में भी धुला है, मान लीजिए मशीन में सारा पानी नापाक था, उसी में कपड़ा धो दिया गया, लेकिन आखिरी पानी जो टंकी में निकाला जाता है वो तो पाक पानी साफ़ निकाला जाता है, तो अगर उससे वो निकाला जाएगा
कपड़ा पानी में, तो वो उस सूरत में भी पाक हो जाएगा। तो आपको पूछने की भी ज़रूरत नहीं है और 3 दफ़ा धोने की भी ज़रूरत नहीं। अच्छी तरह दिल में इत्मीनान करके सादे पानी से आप कपड़ों को इसी तरह धो लें। उसके बाद सारे को मशीन में डालें, फिर आखिरी पानी करके कपड़ों को जैसे निकालें, वो सारे कपड़े जो है वो पाक ही शुमार किए जाएँ। पत्थर में असल लाले पुरनवार